बचे हुए इन 10 से 15 दिनों में कैसे आप केमिस्ट्री में 70 में 70 ला सकते हो, कैसे पढ़ना होगा आपको, कैसी रहेगी आपकी इन 10 से 15 दिनों की स्ट्रेटजी, सब कुछ यार आज आपको इस वीडियो पे बताएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो यार आपको तो पता है आप पेपर के मात्र 10 से 15 दिन ही बचे हुए, तो इन बचे हुए दिनों में कैसे आप केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो जिससे केमिस्ट्री में 70 में 70 नहीं तो 70 में 65 नंबर तो आप आसानी से ले आओ। ठीक है, भले यार आपने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आप आज से इन 15 दिनों के अंदर जैसा बताएंगे वैसे पढ़ते हो तो आप आसानी से केमिस्ट्री में 70 में 70 ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो बस यार आपको करना क्या है, वीडियो को आखिर तक देखना, एक एक पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, अगर यार सबसे पहले हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के पेपर में आपका जो केमिस्ट्री की क्लास 12 की उस पर कितने चैप्टर है आपके पास 10। कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर की स्ट्रेटजी कैसी होगी, कैसे आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अगर आप उस चैप्टर को पढ़ लेते हो तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। सब कुछ आपको समझना है। ठीक है, तो देखो अगर बात करें 10 चैप्टर हैं आपके पास, ठीक है, तो अब जो ये 10 चैप्टर हैं आपके पास, इन 10 चैप्टर में कौन सा चैप्टर ज्यादा पढ़ना है आपको, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ लेना है जिससे आप केमिस्ट्री के पेपर में अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो अगर बात करें आप जो आपके पास 10 से 15 दिन बचे, इनमें आपको हार्ड वर्क नहीं करना भैया, स्मार्ट वर्क करना है। एक एक क्वेश्चन को समझना है, कैसे कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, कैसे रिएक्शन आएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है और उस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो सिंपल देखो, अगर बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके ये 3 हैं जो कि आपको आसानी से तैयार भी हो जाएंगे और आप आसानी से इनमें नंबर भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, कम से कम 7-7 8-8 नंबर के ये तीनों चैप्टर हैं आपके। ठीक है, तो 25 नंबर मान लो, इससे लगभग 25 नंबर आपके इन 3 चैप्टर से ही कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो देखो जो पहला चैप्टर है विलियन, ये विलियन चैप्टर जो है इसमें परिभाषाएं भी है, नियम भी है और न्यूमेरिकल भी है। कैसे आपको इनको तैयार करना भी सब कुछ आपको बताएंगे, आपको टेंशन एकदम नहीं लेना। ठीक है, दूसरा चैप्टर है विद्युत रसायन, इसमें भी वही सिस्टम है, आपका परिभाषाएं है और आपकी क्या है, आपके नियम है और न्यूमेरिकल। ठीक है, और ये जो तीसरा चैप्टर आता है रासायनिक बलगतिकी, ठीक है, इसमें भी वही चीज है, आपका न्यूमेरिकल मिलेंगे, आपको परिभाषाएं मिलेंगी। तो ये 3 चैप्टर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं और ये 3 चैप्टर इसलिए आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी है और तैयार भी एकदम जल्दी से हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले इन 3 चैप्टर को तैयार करना है और क्या क्या तैयार करना है, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जब ये 3 चैप्टर तैयार हो जाते हैं, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों चैप्टर को पकड़ना है। ठीक है, ये आपका डी ब्लॉक की था, तो चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर उपसंयोजन यौगिक। अभी ये सब बताएंगे कि आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट वाला चैप्टर जो आता है जैव वाला चैप्टर, इसमें भी सारी परिभाषाएं हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, एमिनो अम्ल क्या होते हैं, यही सब इसमें है। तो आप इस चैप्टर को भी मस्त तरीके से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी चैप्टर तो आपके 6 आ जाते हैं जो कि आपको आसानी से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आसानी से तैयार हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये जो 4 चैप्टर ये बचते हैं आपके पास, ये 4 चैप्टर में है आपकी रिएक्शंस। क्या है इन चारों चैप्टर में? रिएक्शंस है। इन रिएक्शंस को कैसे तैयार करना है, कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों चैप्टर को तैयार करना है। फिर उसके बाद ये दोनों चैप्टर, ये चैप्टर और इसके सबसे लास्ट में आपको इसको रखना है। अब बात करें आपको कौन कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर से जरूरी है, जिनको आप तैयार कर लेते हैं तो आसानी से केमिस्ट्री में 70 में 70 आप ला सकते हैं। ठीक है, तो चलो वो भी देखते हैं। आप देखो, सबसे पहले हम बात करें चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है विलियन, इससे आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है जिससे आप मस्त नंबर ला सको। देखो, सबसे पहले बात आती है परिभाषाओं और नियमों की। ठीक है, तो विलियन चैप्टर से जैसे आपकी सबसे छोटी सी परिभाषा 1 या 2 नंबर में पूछी जाती है, मोलरता की परिभाषा दीजिए और इसका मात्रक सूत्र लिखिए। ठीक है, इसी टाइप से मोलरता की परिभाषा पूछी जाती है, मोलन्स की परिभाषा पूछी जाती है, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाता है। फिर आपके ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे राउल्ट का नियम बताओ तथा इसकी
इसकी सीमाएं लिखिए, हेनरी का नियम तथा इसकी सीमाएं लिखिए, परसरण तथा परसरण दाब से आप क्या समझते हैं। ये आपके परिभाषाएं और नियमात, ये 3 मार्क्स वाले हैं और ये आपके 1 या 2 नंबर पे पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 या 2 नंबर मान लो। ठीक है, 1 या 2 नंबर पे ये आपकी मोलरता, मोललता, मोलंस, द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा पूछी जाती है और 3 या 5 नंबर पे आपके ये आ सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषाएं तो ये है। और बात करें इनके आपके आंसर कहाँ मिलेंगे, हमने पूरी केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट करा रखी है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो क्लास 12 केमिस्ट्री की, या डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उससे मस्त तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। फिर बात आती है इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल किन किन टॉपिक से आपके फंसते, जैसे क्वथनांक में उन्नयन से आपका न्यूमेरिकल आता है, हिमांक में औनमन से न्यूमेरिकल आता है, मोलरता वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है, मोललता से, मोलंस से और द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, इनसे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, इनसे आपके न्यूमेरिकल आते हैं और ये है आपकी परिभाषाएं और नियम। देखो बात करें अगर आपसे, देखो क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पेपर होगा उसमें आपके न्यूमेरिकल्स जो होते केवल 3 ही चैप्टर न्यूमेरिकल के, विलयन, विद्युत रसायन तथा रासायनिक बलगतिकी। अगर इनमें आप अच्छी पकड़ बना लेते हो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो हमने जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाले वो हमने करा रखे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल हो, रिएक्शन हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा रखे। आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की उस पर भी जाके देख सकते हो। तो अब आपको इनको करना क्या है, आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उससे आपको तैयारी करनी है। जो क्वेश्चन बैंक में पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए न्यूमेरिकल वाले, उन न्यूमेरिकल्स को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि उन न्यूमेरिकल्स के आने के पूरे चांसेज रहते हैं। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल के पोर्शन है ये आपके, और ये है आपकी परिभाषा। देखो अगर आपको 15 दिन बचे हुए, जो 15 दिन है इनमें आपको तैयारी मस्त करनी है, तो आपको एकदम बेस्ट वाली स्ट्रेटजी रखनी होगी। ठीक है, एक एक पार्ट को आपको एक एक दिन में खत्म करना होगा, क्योंकि यार जब एक एक चैप्टर को एक एक दिन में आप खत्म करोगे तभी आपका हो पाएगा, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कितना कम टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषाएं वाली पोर्शन ये है और न्यूमेरिकल आपको इन टॉपिक से फंसेंगे। इनमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इनके सबके सूत्र जरूर याद कर लेने। जैसे क्वथनांक में उन्नयन का होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। ठीक है, इसी टाइप से आपको हिमांक में औनमन का, मोलरता का, मोललता का, मोलंस का, द्रव्यमान प्रतिशत का, इनके अगर आप फॉर्मूले तैयार कर लेते हो तो आप इनका यूज न्यूमेरिकल में कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको इनके फॉर्मूले तैयार करना है। और आपसे कह रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके जरूर देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही कोई वीडियो आता है इंपॉर्टेंट आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 से आपको इतनी चीजें तैयार करनी है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, चैप्टर नंबर 1 से आपको ये तैयार करना है। ठीक है, अब बात आती है चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वैद्युत रसायन, उससे आपको क्या तैयार करना है। आप देखो भैया, अगर बात करें हम लोग चैप्टर 2 जो हमारा वैद्युत रसायन, इससे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो जैसे आपकी परिभाषा में आती है पहली परिभाषा, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स विभव क्या होता है, आपकी विशिष्ट चालकता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। मोलर चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, ये आपके 1-1 नंबर या 2-2 नंबर वाली परिभाषाएं हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपके 3 नंबर पे भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न और 5 नंबर पे भी पूछे जा सकते हैं। देख सकते हो, जैसे कोलराउस का नियम लिखिए और इसकी सहायता से आपका दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमने करा रखे। ठीक है, फिर आता है नरनष्ट का समीकरण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फैराडे के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम, प्रथम तथा द्वितीय, उन दोनों को आपको तैयार करना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और इसके 4 प्रमुख लक्षण आपको तैयार करने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपको क्वेश्चंस तैयार करने। ठीक है, देखो हमने 1 शॉट पे आपके सारे चैप्टर करा रखे, चाहे विद्युत रसायन हो, रासायनिक बलगतिकी हो, कोई भी चैप्टर हो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको उनमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है न्यूमेरिकल वाले पोर्शन की, न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इसमें क्या पूछे जाते हैं आपसे, इसके न्यूमेरिकल्स जैसे आपको होता है, आपको एक सेल अभिक्रिया दे दी जाती है और उस सेल अभिक्रिया पे आपसे कहते हैं विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, और आपका जैसे आ जाता है टेम्परेचर दिया होता है, किसी न्यूमेरिकल पे कह देता है संक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, ये वाले न्यूमेरिकल आपके फंसते हैं। आपको कौन से न्यूमेरिकल, सबसे पहले तो आपको इनके सबके फॉर्मूले जरूर तैयार करना है। ठीक है, आपको इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या फंसेगा, कोई आपको सेल अभिक्रिया दे दी जाएगी, सेल की रिएक्शन, उसमें कहेगा आपसे विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये वाले जो न्यूमेरिकल, देखो आप एक चीज़ याद रखो, हमने आपको सब कुछ करा रखा है। केमिस्ट्री की जैसे प्लेलिस्ट मिलेगी उस पर विद्युत रसायन वाला जो आपका 1 शॉट वीडियो है उस पर आप जाके देख सकते हो, सब कुछ हमने करा रखा है।
और अब तो आपके पास लास्ट आ रहा आपकी क्वेश्चन बैंक है, आप उस पर जितने पिछले वर्षों में न्यूमेरिकल पूछे गए उनको जरूर तैयार करो, ठीक है। जितने पिछले वर्षों प्रीवियस ईयर वाले न्यूमेरिकल जरूर तैयार करो, अब बहुत कम समय बचा है, ठीक है। तो ये है चैप्टर नंबर 2 से विद्युत रसायन, इसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 हो गया। अब बात करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 3 आता है उसके क्वेश्चन की। आप देखो भैया, अगर बात करें हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो रासायनिक बलगत हमारा, उससे आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो परिभाषाएं इससे ज़्यादा नहीं आएंगी आपकी, जैसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की परिभाषा आपसे पूछी जाती है, आपसे कह देता प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, इसको उदाहरण द्वारा समझाइए। और इसी टाइप से शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, इसको उदाहरण द्वारा समझाइए। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर लिखिए। और ये हो गया आपका आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे भी तैयार करना है। तो परिभाषा है तो इतनी ही है, लेकिन न्यूमेरिकल इससे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, इससे आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे वेग स्थिरांक वाला आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के फॉर्मूले याद होने चाहिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के, इन्हीं 3 टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। और इनको तैयार कैसे करना है, हमने जो 1 शॉर्ट वीडियो बनाया आप उसको जरूर देखना एक बार। अगर आप चैप्टर वाइज उनसे पढ़ते हो तो आप मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उनसे आप जो प्रीवियस ईयर पे न्यूमेरिकल्स पूछे गए उनको तैयार करो। एक चीज़ जान लो, अगर आप चैप्टर नंबर 1 विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, इन तीनों चैप्टर में बढ़िया पकड़ बना लेते हो तो आप मस्त तरीके से अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 25 नंबर तक कम से कम इन्हीं 3 चैप्टर से आपके मस्त पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 7-7, 8-8 नंबर मान लो, 24 से 25 नंबर आराम से पक्के होंगे, ठीक है। तो आपको इन 3 चैप्टर को मस्त तरीके से तैयार करना है। अब बात आती जो चैप्टर नंबर 4 था डी ब्लॉक के तत्व, और चैप्टर नंबर 5 उपसहसंयोजन यौगिक, उससे आपको क्या क्या पढ़ना है। आप देखो जो अगला चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। इससे आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो इसमें आपका जैसे संक्रमण तत्व क्या होते हैं और इनकी विशेषताओं को लिखिए। संक्रमण तत्व क्या है और इनकी विशेषताओं को लिखिए। ये क्वेश्चन 3 नंबर पे भी आ सकता है और 5 नंबर पे भी आ सकता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछा जाता है लैंथेनाइड आकुंचन क्या होते हैं, कारण तथा परिणाम बताइए। ये सब कुछ हमने पढ़ा रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी 3 नंबर या 5 नंबर पर पूछा जाता है। फिर बात आती है एक्टिनाइड आकुंचन क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्टिनाइड आकुंचन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें से आपका एक चीज़ जान लो, ये जो संक्रमण तत्व तो है आपसे, इनसे आपका तो पहले ये क्वेश्चन हो गया कि संक्रमण तत्व क्या है और इनकी विशेषताओं को लिखिए। फिर आपका आप क्वेश्चन बैंक जब देखोगे तो उसमें आपको इससे रिलेटेड अति लघुत्तरी प्रश्न, मतलब 1 नंबर वाले या 2 नंबर वाले प्रश्न आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आपको उनको जरूर तैयार करना है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके बहुत क्वेश्चन फंसते संक्रमण तत्व से, ठीक है। कि संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, मतलब इनके तत्वों में रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है, ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करने हैं। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक वाला। फिर इसके बाद आता है बात उपसहसंयोजन यौगिक की, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर लिगेंड क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर पे। एक दंतुर, द्विदंतुर तथा बहुदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हो, उदाहरण द्वारा समझाइए। फिर एक टॉपिक है, ये तो एकदम फिक्स टॉपिक है, ये एकदम फिक्स वाला टॉपिक है, हाँ पक्का आता है, आयुपीएसी नाम, उपसहसंयोजन यौगिक का आयुपीएसी नाम। अगर आपको ये करना नहीं आता तो आप वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हो, 25 मिनट का वीडियो है, ठीक है। उसमें आप ट्रिक से एकदम आसानी से आप इसे सीख सकते हो, ठीक है, एकदम आसानी से हमने बताया हुआ है। फिर बात आती है वर्नर का सिद्धांत क्या होता है, ये भी 3 नंबर या 5 नंबर पर पूछा जाता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है, संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, ये चीज़ें आपको पढ़नी चैप्टर नंबर 5 से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम पूरा निचोड़ आपको बता रहे हैं कि आप बचे हुए कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हो। तो ये चैप्टर 4, ये चैप्टर 5। इसके बाद हमने आपसे कहा था चैप्टर नंबर 10 की बात, जो आपका जैवाणु है, ठीक है। जैवाणु चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आपको क्या क्या तैयार करना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, शर्कराएं तथा अशर्कराएं क्या होती हैं, प्रोटीन क्या होता है, वसा, लिपिड क्या होता है, एमिनो अम्ल किससे कहते हैं, फेलिंग विलियन क्या होता है, टालेन अभिकर्मक, ग्लूकोज क्या है, इसका संरचना और इसकी कुछ अभिक्रियाएं वो बहुत पूछी जाती है, उनको तैयार करना है आपको। फ्रक्टोज क्या होता है, इसकी अभिक्रियाएं, ठीक है। और ज्यूटर आयन क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जैवाणु चैप्टर से। एक चीज़ जान लो, आपसे इसलिए कह रहे हैं ये चैप्टर क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस बचे हुए समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यही करना है, जो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, 4, 5, उसके बाद चैप्टर 10, सबसे पहले इनमें अपनी मजबूती बना लो, ठीक है। इनमें अगर आप मजबूती बना लेते हो तो अच्छा स्कोर आप इनसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब ये मजबूत हो जाएंगे फिर उसके बाद देखो सबको
रिएक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कह रहे हैं सबसे पहले इसको तैयार करो, जब इतना तैयार हो जाए फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि जो चैप्टर 6, 7, 8 और 9 ये जो 4 चैप्टर है इनसे आपको क्या क्या पढ़ना है, मेन चीज़ जिससे आप मस्त नंबर ला सको। ठीक है, तो आप इनको नोट करना चाहो तो कर लो, फिर आपको जो चैप्टर बचे उनका भी बता दें। आप देखो भैया, बात करें कि ये जो बचे हुए चैप्टर आपके 4 चैप्टर बचे हैं इनकी तैयारी आपको कैसे करनी है और क्या क्या पढ़ना है इनसे। देखो ये बात करें सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 की, जो चैप्टर आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, इससे आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो आपको चैप्टर 6, 7, 8, 9 इनमें रिएक्शन ही रिएक्शन है, इसलिए आपको इनमें रिएक्शन ही रिएक्शन देख सकते हो कौन कौन सी है। पहली जैसे SN1 तथा SN2 अब किया, ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है, अब इसका SN1 अब किया को कहते हैं एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अब किया, इसे कहते हैं SN2 को द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अब किया। तो आपको SN1 तथा SN2 अब किया भी हमने करा रखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको इसे तैयार जरूर करना है। फिर बात आती है नेमिंग रिएक्शन की, राइमर टिंगमन अब क्या होती है, कार्बिल एमीन अब क्या होती है, वुर्ज फिटिंग अब क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अब क्रिया, विहाइड्रोजनीकरण अब क्रिया। ये आपकी अभिक्रियाएं हैं जो कि 1-1, 2-2 नंबर पे आती हैं। फिर इसके बाद 5 नंबर वाला टॉपिक है प्रयोगशाला विधि का, जिसमें आपकी इस चैप्टर से क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि और एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये दोनों प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी 5 नंबर पे आती है। ठीक है, फिर इसके बाद देख सकते हो क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ये आपको 1-1, 2-2 इसकी जो विधियां हैं, भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है और उपयोग, ये आपको इस चैप्टर से तैयार करने। ठीक है, ये जितने भी चैप्टर हैं हमने वन शॉट पे सारे करा रखे, आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन। फिर इसके बाद बात आती है चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, विलियमसन संश्लेषण अब किया है, इसकी 1 नंबर या 2 नंबर पे आती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेट जे आप नियम क्या होता है, ल्यूकाज परीक्षण, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 नंबर का टॉपिक है ल्यूकाज परीक्षण, ये एल्कोहल की पहचान के लिए होता है, तो ये जरूर तैयार कर लेना ल्यूकाज परीक्षण। फिर बात आती है एल्कोहल बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, फिर इसी टाइप से फिनॉल बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, इनको भी आपको देखना है। फिर एक 5 नंबर का टॉपिक इस चैप्टर से डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, इसमें आपको चित्र सहित वर्णन करना होता है। इसी टाइप से क्लोरोफॉर्म वाली भी थी और एथिल ब्रोमाइड वाली, ये 5-5 नंबर के होते, चित्र सहित आपको बताना होता है। ठीक है, फिर बात आती है चैप्टर 8 की, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक। इसमें आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है, एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, फार्मिक अम्ल बनाने की, एसिटिक अम्ल बनाने की, एसीटोन बनाने की, ये 5 प्रयोगशाला विधियाँ इस पर। ठीक है, जिनमें आपको चित्र भी आपको समझना है इसका, और हमने सब कुछ करा रखे, इसकी रिएक्शन भी समझ लेना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को। ठीक है, फिर बात आती है चैप्टर नंबर 9 एमीन। इसमें आपकी इंपॉर्टेंट है युग्मन अब किया, गाटरमान अब किया, हाफमान ब्रोमेमाइड अब किया, और 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये जरूर याद समझ लेना। एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। फिर आती एनिलीन, एनिलीन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग और इसके बनाने की विधियाँ। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। तो ये बात है चैप्टर 6, 7, 8 और 9 की। इसीलिए आपसे कह रहे थे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 इनको तैयार करना, फिर उसके बाद चैप्टर 10 तैयार कर लेना। अगर उतने में आप मजबूती अच्छी बना लेते हो तो आपके कम से कम 40 नंबर तो उतने से ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपको ये जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 इनमें रिएक्शन बहुत है, तो आपको इनको भी मस्त तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो ये बात है आपकी केमिस्ट्री की। अगर आप मस्त तरीके से अभी भी 15 दिनों में तैयारी करते हो तो अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन पे भी जो क्लास 12 की आपकी प्लेलिस्ट है उससे भी जाके मस्त तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आता है तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी।